आइए आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, ये वचन को सुनकर चलने वाला बने प्रभु जी। पवित्र आत्मा मैं नहीं तू मुझ में होकर बातें करे। आज प्रभु जी इस प्रभु जी सभा का पूरा तावा तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। भाई बहन वचन को सुनकर नहीं प्रभु सुनकर उसे चलने वाला बने प्रभु। उनके जीवन में 30 नहीं प्रभु 60 नहीं 100 गुना प्रतिफल पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम निकालेंगे समय उत्पत्ति 12 अध्याय का हम एक पद पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम प्रभु के वचन को पाते हैं कि अब्राहम की जब बुलाहट आए तो प्रभु ने उसे कहा, अपने पिता को घर को अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज यहाँ पर हम देखते अब्राहम की बुलाहट प्रभु के लिए ये आवाज़ है कि तू घर को छोड़कर उस स्थान पर चला जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग से जब प्रभु बातें करता है, उन्हें कुछ सेवा देता है तो वो क्या करते हैं, उसमें सोच विचार करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाइबल में अगर हम पढ़ते प्रेरितों की काम की पुस्तक में, वहाँ पर प्रभु के वचन में पढ़ते हैं उसने परमेश्वर के दास जो पतरस वहाँ पर कहा कि हम मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के लिए बुलाहट है, तो अपने घर को छोड़ दे। यहाँ पर हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रभु, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले आज्ञा है। आज्ञा क्या है कि हे अब्राहम, तू अपने घर को छोड़कर उस स्थान पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब दूसरे वचन में हम देखते हैं 12:2 में, वहां पर एक प्रतिज्ञा है। प्रभु वादा करता है, मैं तुझे क्या दूंगा। पहला वो कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा, और दूसरा कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तीसरा कहता है मैं तेरा नाम महान करूंगा, और चौथी बात जो कहता है मैं तुझे आशीष का मोल ठहराऊंगा। दूसरे वचन में 4 प्रतिज्ञा है जो अब्राहम से प्रभु करता है। हम पढ़ेंगे 3 वचन। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि जो तुझे आशीष दे मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं कोसूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले वचन में परमेश्वर की आज्ञा है जो अब्राहम के लिए है। दूसरा प्रतिज्ञा है कि प्रभु कहता है मैं तुझे क्या दूंगा, और तीसरे में भी प्रतिज्ञा है। यहाँ पर हम देखते 7 प्रकार की आशीषें जो प्रभु ने अब्राहम के लिए ठहराई है। मेरे प्रियो, कि अगर आप प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, तो आप प्रभु की आवाज़ जब सुनते हैं तो आपको उस प्रभु की आवाज़ को मानकर चलना है, उसमें समझौता नहीं करना है। शायद हो सकता है आपके लिए कठिन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि प्रभु जिस देश में भेज रहा था वहाँ पर कोई उसे नहीं जानता था। फिर भी हम पढ़ते हैं बाइबल में कि अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानी। आगे पढ़ोगे, जैसे आगे के अध्याय में आप अध्ययन करोगे, वहाँ पर अब्राहम के निमित्त परमेश्वर राजाओं को भी धमकी देता था, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी थी। वैसे मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ते हैं कि मत्ती 7 अध्याय में, वहाँ पर हम एक वचन को देखेंगे, निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय, हम एक वचन को देखेंगे। वहाँ पर प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे
7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा। यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर की बातें सुनकर मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा। कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा के मानने के लिए तैयार हो जाते हो तब मूर्ख नहीं, आप बुद्धिमान होते हो। और आप लिखा है कि उसका घर चट्टान पर बनता है। आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हो। यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया? अपने घर को छोड़ दिया मेरे प्रियो, अपने परिवार के लोगों को छोड़ा है। अगर परमेश्वर आपकी बुलाहट, आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, अगर आप प्रभु की आवाज को पहचान रहे हो तो आप इस बात को नहीं देखो कि मेरा क्या होगा। शायद उस समय बाइबल में लिखा है कि उस समय बातें शायद हमें दुख की होंगी, मगर उसके बाद एक बहुत बड़ा आनंद है। यहाँ पर अब्राहम के बारे में पढ़ते, परमेश्वर ने उसे क्या किया? बहुतायत से आशीष दिया और उसे आशीष का मोल ठहराया। मेरे प्रियो, वो लिखा है वो क्या हुआ? आशीष का मोल हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अगर परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाता है, अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए बुलाता है, जो भी काम करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको क्या करना? उस काम को परमेश्वर के लिए करना है। हम पढ़ते हैं एलीशा के बारे में, जो एलिय्याह का हाथ धुलाने वाला था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसकी बुलाहट थी कि ताकि वो जो परमेश्वर का दास था एलिय्याह, उसके हाथ पर वो पानी डाला करे। वो उसका हाथ धुलाने वाला था। मगर मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस काम के लिए नियुक्त किया है आपको, उसमें विश्वास योग्य और ईमानदार रहना है, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में आपको आशीष दे सके। वहां पर हम पढ़ते हैं जो एलीशा का काम था मेरे प्रियो, बहुत ही छोटा था, फिर भी उसने क्या किया? अगर पढ़ते हैं कि वो एक बहुत बड़े घराने से था, वो आशीषित व्यक्ति था। जब उसकी बुलाहट हुई तो लिखा है कि वो बैलों के साथ क्या कर रहा था? अपने खेत को जोत रहा था। तो मेरे प्रियो, आप जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको सिर्फ प्रभु की आज्ञा को मानना है। शायद हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हमारा क्या होगा, मगर जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो तो आपके साथ आपके परिवार भी क्या होगा? बचाया जाएगा, आशीषित होगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें क्या करना? जब भी परमेश्वर आपको बुलाता है अपनी सेवा के लिए, जिस काम के लिए, उस काम को आपको क्या करना है? ईमानदारी से पूरा करना है। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम जो था परमेश्वर की आवाज को सही से सुन सकता था। यहाँ पर इस बात को भी हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की बहुत ज्यादा घनिष्ठता में था, बहुत ज्यादा नजदीकी में था। अगर आप भी अब्राहम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे तो आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है, ताकि आप प्रभु को सुन सको कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे लिए क्या योजना है, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। जब आप परमेश्वर की घनिष्ठता में जाओगे, आप प्रभु से पूछोगे प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बताया वैसे आपको भी परमेश्वर बताएगा। और हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को माना है, वो बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? प्रभु की आज्ञा को मानना है। शायद हो सकता है आपको उस समय शायद हानि दिखे, फिर भी आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। जब प्रभु ने मुझे बुलाया अपनी सेवा के लिए, तो मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी। फिर भी जब पवित्र आत्मा मुझे बताया, बहुत विस्तार से मुझे बताया, तब मैं उस बात को समझ नहीं पाया और मैंने निर्णय लिया कि हे प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर तेरी सेवा करूंगा। और आज मैं देखता हूँ परमेश्वर की आशीष से मेरे जीवन में है। वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय जितने भी तेरे वचन को सुन रहे प्रभु जी। जैसे परमेश्वर अब्राहम को तूने 7 आशीषें दी परमेश्वर, ओ प्रभु जी 7 आशीषें दी। ओ जब उसने परमेश्वर ओ तेरी आज्ञा को माना, आज इन भाई बहनों को परमेश्वर ओ प्रभु हम विनती करते अगर इनके जीवन में बुलाहट है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा इन पर जाहिर करे प्रभु, तू इनके द्वारा क्या करना चाहता है प्रभु जी।
ओ प्रभु तेरा हाथ इस समय इन भाई बहन के जीवन में काम करे। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक इस समय ओ आपके ऊपर आ रहा है, इस समय रिसीव करेंगे कि प्रभु तेरे अभिषेक को मैं ग्रहण करता हूँ, उस बुलाहट को भी ग्रहण करता हूँ जिसके लिए तूने बुलाया है। ओ इस समय प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। ओ प्रभु इस समय सीधे आपसे बात करना चाहता है। आप उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करो। ओ प्रभु की घनिष्ठता में जाओ और प्रभु से पूछो तू क्या चाहता है। प्रभु इस समय प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे रहा है और परमेश्वर जिस बुलाहट से बुलाया आपको उसकी समझ भी दे रहा ताकि आप पहचान सको। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु तेरे वचन को इस समय अगर कोई बीमार है प्रभु जी, इनके जीवन में तेरी आशीष आ जाए। प्रभु ने छूकर आशीष दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं प्रभु जी। ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना प्रतिफल तेरे राज्य के लेके आने पर इनके द्वारा तेरा राज्य बढ़े। प्रभु इन्हें बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।